क्या स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के सीएम हाउस में सिर्फ मारपीट की गई या बात उससे कुछ और ज़्यादा है? स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो सामान्य मारपीट से कहीं ज़्यादा गंभीर घटना है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर दर्ज कराई है और जो कोर्ट रूम में खड़े होकर बयान दिया है वो इस अपराध की गंभीरता को बता रहा है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। स्वाति मालीवाल के साथ जो दिल्ली के सीएम हाउस में मारपिटाई की गई, या मारपिटाई शब्द हल्का हो जाता है, आप यूं कहिए कि इस महिला सांसद को केजरीवाल की मौजूदगी में उसके पलेरू गुंडों ने बल भर पटक के कूटा, बुरी लपड़ मारे, बुरी तरह लतियाया, पटका। और जो स्वाति ने इस घटनाक्रम को लेकर के अपना बयान दर्ज करवाया है वो क्या कहता है, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। स्वाति मालीवाल बताती है कि वो अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में बैठ के केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। तभी एक कर्मचारी ने उसे सूचना दी कि केजरीवाल, तभी एक कर्मचारी ने उसे आकर सूचित किया केजरीवाल अभी आ रहे हैं। इससे पता चलता है केजरीवाल घर में मौजूद था, लेकिन तभी वहाँ केजरीवाल की जगह उसका जो पीए है वैभव, वो आ जाता है और वो आते साथ ही स्वाति मालीवाल पर के साथ गाली गलौज शुरू कर देता है। वो उसे गालियां देते हुए कहता है कि तू हमारी बात नहीं मानेगी, तेरी इतनी औकात है नीच औरत। यहाँ सबसे पहले तो घूम फिर के सवाल वही आ जाता है कि ऐसी कौन सी बात है जो मनवाई जा रही थी। इसके आगे स्वाति कहती है कि वो अचानक से उस पर पिल पड़ा और उसके चेहरे पर 7-8 थप्पड़ जोरदार जड़ दिए। स्वाति मालीवाल आगे बता रही हैं कि उन्होंने पैरों से धक्का देकर, अपनी लातों से धक्का दे करके वैभव को अपने ऊपर से हटाया। इससे पता चलता है कि उसने स्वाति को दबोच रखा था, सिर्फ मारपीट नहीं कर रहा था, उसने स्वाति को दबोच रखा। आगे स्वाति का बयान बताता है कि उसकी शर्ट के बटन खुल गए थे और शर्ट ऊपर उठ गई थी। उसके कपड़े इस तरह से इंटेंशनली खींचे गए, यानी कि उसे नंगा करने का प्रयत्न किया गया। वहाँ पे वैभव को उसने धकिया के पैरों से हटाया और इसके बाद वैभव ने उसे खींचा, वो नीचे गिर गई, उसका सर ड्रेसिंग टेबल वहाँ रखी टेबल से टकराया। और उसके बाद वो बताती है कि वैभव ने उसे लातें मारना शुरू की, जो उसने उसकी छाती, पेट और प्राइवेट पार्ट्स पे मारी। और इस मारपीट की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट भी कर रही है। जो मेडिकल जांच हुई है स्वाति की, वो भी लगभग उसके बयान की पुष्टि कर रही है। आगे इस बयान में स्वाति मालीवाल ने एक लाइन और कही है और कोर्ट रूम में बुरी तरह से बुक्का फाड़ के रोते हुए कही है। रो पड़ी है जांच अधिकारियों और जो कोर्ट में मौजूद न्यायाधीश थे उनके सामने। और उसने रोते हुए बताया कि बाद में उसने दया की भीख मांगते हुए, जब वो पिट रही थी, उसने कहा कि उसका पीरियड चल रहा है, उसे छोड़ दो। और इस लाइन पे आके मेरा थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ जाता। आखिर एक औरत को, एक महिला को, एक लड़की को ये लाइन किन परिस्थितियों में कहनी पड़ी होगी कि उसका पीरियड चल रहा है, उसे छोड़ दो। मालीवाल अर्धनग्न थी, वो अपने बयान में बता चुकी है। उसके शर्ट के बटन खुल चुके थे, शर्ट उठ चुकी थी। वो बता रही है कि वैभव उसके ऊपर था, उसे उसने लातों से हटाया धक्का देके, और उसके बाद उसे वैभव से चिरौरी करनी पड़ी कि उसका पीरियड चल रहा है, उसे छोड़ दो। और इसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ मैंने देखी है कि जब स्वाति मालीवाल कोर्ट में बयान देती है, उसके तत्काल बाद मीडिया पे ये लाइन चलती है। टाइम्स नाउ बाकायदा इस बयान को डिटेल में दिखाता है और भी न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे से ये एक लाइन हटा दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है। तो आखिर इस लाइन में ऐसा क्या था जो इसे हटाना पड़ गया? अगर ये हुआ है तो उसे दुनिया को जानने देने में मीडिया को तकलीफ क्या है, और ये किसके इशारे पे मीडिया ने हटाया? मेरे पास बाकायदा स्क्रीनशॉट्स हैं इस चीज़ के, किसी को चाहिए तो वो मुझसे मांग सकता है, मैं उसे दे दूंगा। तो ये जो सारी परिस्थितियाँ हैं, ये साधारण सी मारपीट से कुछ ज़्यादा का इशारा कर रही हैं। और जो एफआईआर में कुछ धाराएं लगाई गई हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि मारपीट से कहीं ज्यादा वहां पे स्वाति मालीवाल के सम्मान, उसकी इज्जत जो भी है, और उसकी जान को खतरा था। अगर आप पूरे घटनाक्रम में कमाल देखिए कि दिन रात जो नैतिकता की दुहाई देते घूमने वाले विपक्ष के नेतागण हैं, उनका इस घटनाक्रम पर रवैया क्या रहा। सबसे पहले जो क्रांति दूत, खुद को स्वघोषित भगत सिंह का अवतार उन्होंने अपने आप को घोषित कर रखा है, केजरीवाल साहब, उनके ड्राइंग रूम में एक महिला जो सामाजिक तौर पर स्वीकार्य रिश्ते के हिसाब से उनकी बहन है, उसे अर्धनग्न करके पीटा जाता है, बुरी तरह से पीटा जाता है और उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। शायद गेस्ट हाउस में जो बहन जी के साथ हुआ था उसके बाद इस तरह की ये दूसरी घटना है। इसे गेस्ट हाउस पार्ट 2 कह सकते हो, या सीएम हाउस कांड का नाम दिया जा सकता है। उस महिला के साथ बदसलूकी की सारी हदें पार की जाती हैं, जो उन्हीं की पार्टी की सांसद भी है। और केजरीवाल साहब जो स्वाति के अनुसार वहां मौजूद थे और संजय सिंह के बयान के अनुसार दूसरे कमरे में थे, और दूसरा कमरा 2-4 किलोमीटर दूर नहीं होगा। वो इस
कांड के दौरान, जो कि बड़ी देर तक चला, गांधी बाबा के बंदर बन जाते हैं, ना उन्हें कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है, और जब बोलने की बारी आती है तो उनका माइक उनके परम मित्र अखिलेश यादव जी अपनी तरफ कर लेते हैं, तो वो बोल भी नहीं पाते। खैर, जो केजरीवाल साहब ये पता रखते हैं अपने घर में बैठ के कि इस चुनाव के बाद मोदी जी योगी जी को हटाने की सोच रहे हैं, इतनी दूरदृष्टि रखते हैं, उनके कान आंख मुंह इतने खराब होते हैं कि उनके ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है ये उन्हें पता नहीं होता। ये कमाल है। जब प्रेस ने केजरीवाल से इस पर सवाल किया तो बड़ी लकड़ी उठाते हुए माइक अपनी तरफ मोड़ने वाले थे आपके अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के कथित मालिक, और उन्होंने बड़े आसानी से हल्के में कह दिया कि देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, इस पर जवाब देना जरूरी नहीं है, इस पर बात करना जरूरी नहीं है, मामूली चीज़ है। मुझे अखिलेश यादव से एक बात पूछनी है। अखिलेश यादव एक युवा पुत्री के पिता हैं जो अभी चुनाव प्रचार करती घूम रही है। अखिलेश यादव की पत्नी भी स्वाति मालीवाल की ही तरह सांसद है, और यह घटना अखिलेश यादव की पुत्री या पत्नी के साथ पेश आई होती तब भी क्या अखिलेश यादव का बयान यही होता कि छोटी मोटी बात है, अभी और गंभीर मुद्दों पर बात होनी चाहिए, देश में बड़े गंभीर मुद्दे हैं, ठीक है, पत्नी या बेटी के साथ इस तरह का कुछ हो गया तो क्या बड़ी बात है, क्या तब भी अखिलेश यादव ये बयान देते? एक महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास में अर्धनग्न करके पीटा जाता है, और बुरी तरह से पीटा जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, और परिस्थितियां बता रही हैं कि उसके साथ उसकी जानलेवा हमले जैसी स्थिति थी, उसके साथ दुराचार भी हो सकता था। अगर ये बड़ा मुद्दा नहीं है तो इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा, सवाल ये उठता है। लेकिन आजम खां की जयप्रदा के साथ की गई बदकारी को आंखें बंद करके इग्नोर कर देने वाले, रामपुर तिराहा पर रेप को पॉलिटिकल टूल बनाने वाले लोगों से ये उम्मीद तो की ही नहीं जानी चाहिए कि वो महिला सम्मान जैसे मुद्दों पर कोई स्टैंड लेंगे, कोई बात कहेंगे। ये उम्मीद की जानी बेईमानी है, परंपरा है इनकी। तो अपनी परंपराओं को अगर उनका कोई साथी भी निभा रहा है तो वो भला उसके बारे में क्या कहेंगे। प्रियंका गांधी जो खुद एक महिला है, उसने जब उससे सवाल किया मीडिया ने तो उसने इस पर जवाब दिया कि ये आम आदमी पार्टी का इंटरनल मैटर है, अंदरूनी मामला है। कमाल देखिए कि सीएम हाउस में एक महिला सांसद जो कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा भी है, उसे पीटा जाता है, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव होता है, उसे अर्धनग्न कर दिया जाता है, और एक दूसरी महिला नेता जो पार्टी की है अपनी की, वो कह देती है कि ये एक पार्टी का इंटरनल मैटर है। कल को उनकी पार्टी में, कांग्रेस में कोई पुरुष नेता किसी महिला नेता के साथ दुराचार करता है, प्रियंका गांधी कहेंगे ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर। ये इंटरनल मैटर नहीं है, ये कानूनी मामला है, और ये गंभीर अपराध है इस देश में। ये किसी नेता के साथ हो या किसी भी अन्य महिला के साथ, ये गंभीर अपराध की ही श्रेणी में रखा जाएगा। ये कोई लंदन के बार में डांस करने वाली औरत नहीं थी कि जिसके साथ किसी ने 2 पैक ज़्यादा लगा के छेड़छाड़ कर दी, मारपीट कर दी, तो बार के मालिक बैठ के लेन देन करके मामला सुलझा देंगे। ये एक देश की सांसद के साथ हुआ घटना है, और इससे पूरे देश की प्रतिष्ठा जुड़ती है। वो किसी पार्टी की हो, विरोधी हो, वैचारिक तौर पे हम उसे पसंद करें ना करें, लेकिन ये मामला बनता है कि देश की एक महिला सांसद इतनी असुरक्षित है कि उसके साथ ये सब होता है। आम महिला के साथ तो फिर ये क्या क्या नहीं करेंगे। जो महिला कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी की, उनके साथ तो पता नहीं इससे ज़्यादा क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या होता होगा, और क्या क्या ये करेंगे। बात अब इस पर होनी चाहिए। हमारे ब्रज में साहब एक कहावत है, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच से नीच, पानी में पानी मिले, मिले कींच में कींच। और ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, और इसके बाद जो इंडी गठबंधन की तमाम पार्टियां, उनके नेताओं के, अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों, इनके बयानात आए, इससे एक कहावत बिल्कुल सत्य साबित होती है। इंडी गठबंधन बड़ा ही कमजोर और बेगैरत लोगों का जमावड़ा है। ये इस घटना से खुल के साफ हो गया है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो वाकई गेस्ट हाउस कांड जो मायावती जी के साथ हुआ, उसके बाद ये देश में हुई सबसे विभत्स घटना है किसी महिला नेत्री के साथ, और इसका पुरजोर विरोध भी होना चाहिए, और उसमें सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी अपराधी है, वो अरविंद केजरीवाल हो, वो उसका पीए वैभव हो, या सुनीता केजरीवाल हो। सुनीता केजरीवाल इस हरकत की बराबर की भागीदार है, इस अपराध की। इन सबके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। और बिल्कुल हमें आपको भी सरकार से इस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। राम राम।